बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जमाल और मेरे यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सियासत के बारे में, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अब सियासत के बारे में आपको ज़्यादातर बताऊंगा। तो सियासत के बारे में मैं शुरू करता हूं, जिसमें इमरान खान ने सबसे बड़ी अहम खबर है, जिसमें इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि इमरान खान 13 अगस्त की रात को जलसा करने लगे इस्लामाबाद में। बड़ा जलसा, बड़े अवाम इकट्ठी करने लगे। तो पूरे पाकिस्तान से निकालेंगे, जिसमें इस्लामाबाद की आवाम होगी, रावलपिंडी की होगी, और इसके अलावा KPK की भी होगी। साथ ही पंजाब, तो अब उनके इसमें पंजाब से भी आवाम निकाल के वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा पावर शो करना है। और पावर शो करके रात 13 की होगी, और 14, मतलब रात 12 बजे बाद 14 हो जानी है। तो वहाँ पर उन्होंने सेलिब्रेट करना है, 14 अगस्त भी वहाँ पर उन्होंने सेलिब्रेट करना है और बड़ा जलसा करने लगे हैं। तो ये सबसे अहम खबर थी जो आज PTI के कुछ जो अहम रहनुमा है उन्होंने आज ऐलान किया। और उसके बाद दूसरी खबर ये है कि आज सोशल मीडिया पे आजकल जो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक छेड़ा जा रहा है और ज़्यादा बात की, जो इमरान खान ने ऐलान किया कि 9 हलकों में इमरान खान खुद ही खड़ा होने वाला, और खुद ही उसमें ज़िमनी इलेक्शन में वो इलेक्शन में खड़ा हो गया 9 के 9 हलकों में। तो सबसे ये बहस छिड़ी हुई है। इमरान खान तो अपनी पार्टी का एक सरबराह है, तो वो तो खड़ा हो गया। तो दूसरी जो पार्टीज़ में, जैसे फजल रहमान है, मौलाना फजल रहमान, उसने मौलाना फजल रहमान है, उसने ये ऐलान किया कि अब उसके पास कोई सीट भी नहीं है। तो वो अब वहाँ के सोशल मीडिया पे उन्हीं के अपने ही कारकुन, उनके अपने ही कारकुन, उनमें वो बार बार इस चीज़ को फोर्स करे कि मौलाना फजल रहमान को, उनको जैसे KPK में इमरान खान ने कुछ हलकों में से इलेक्शन होना है, तो इमरान खान खुद ही उठ रहा है, तो उसके मुकाबले में खड़ा होना है। तो उसके मुकाबले में फजल रहमान भी खड़ा। और उसके बाद ये सोशल मीडिया पे बड़ी इस चीज़ पे बहस छिड़ रही है। कराची में जैसे सिंध की हुकूमत है, जरदारी या इस्तीफ़ा दे दे, या वो इस्तीफ़ा दे या ना दे, फिर भी खड़ा हो सकता है। क्योंकि वहाँ पर अगर जैसे वहाँ पर जीत जाता है, अगर जीत जाता है तो यहाँ से D सीट अगर हार गया तो वो अपनी सीट बरकरार रहेगी। तो मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो रहा वहाँ पर। उसके अलावा ये बड़ी बहस है। इसके अलावा जैसे नून लीग है, यहाँ पर अब ननकाना साहब में भी है इलेक्शन, और इसके अलावा मुल्तान में भी है। 3-4 जगह मुल्तान में भी, सारे टोटल 9 हल्के पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तो पूरे पाकिस्तान में ही इससे होने हैं इलेक्शन। तो ये एक किस्म का ये बहुत अहमियत पकड़ गया ये जो इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, ये 9 हल्कों वाला। तो 9 हल्कों, इस पर बड़ी एक बहस छिड़ी हुई है। तो ये ऐलान हुआ कि अब ज़्यादातर जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि फजल रहमान के पास ऑलरेडी, उसके पास कोई सीट है नहीं। तो उसके पास सीट नहीं है, तो वो इमरान खान के मुकाबले उसके पास मौका है, अच्छा मौका है इमरान खान को यहाँ पर, क्योंकि वो यहूदी एजेंट है, ये मौलाना है। तो अपनी इस बरकतों के साथ और अपने इसके साथ, मतलब कोशिश करे इमरान खान को हरा दे यहूदी, और अवाम उसका उनके साथ है। तो इमरान खान अब उसके पास बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा आपको एक चीज़ तो आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। आप लोगों को मैं आज एक चीज़ बताऊँ कि काफ़ी मीडिया वाले सारे बच्चे बताते रहते हैं, लेकिन कम होता है। इस चीज़ पे आप लोगों ने भी गौर नहीं किया। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आजकल जो चल रहा है, ये एहतियात जो 13 पार्टियाँ मिल के इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। 13 पार्टियों में आप इनमें देखा, इनको एक मसला, ये सारे 8-8, सारे 10-10 बंदे बैठ के कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, इनमें इनका नुक्ता क्या होता है? एक ही नुक्ता होता है, एक ही बंदा होता है जो इनके मुंह पे चढ़ा होता है, वो है इमरान खान। इनको इनको देखा जाए तो ये पूरी पार्टियों को, सारी 13 की 13 को, इनको देखा जाए तो इमरान फोबिया हो गया है। सारा नहीं, इमरान के अलावा इनके पास वो एक शख्स, 13 पार्टियाँ एक तरफ, ये एक तरफ, सब, मतलब अब इनको समझ नहीं लग रही, हम करें तो करें, हम जाएं तो जाएं क्या। इमरान खान अकेला मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि एक हमेशा याद रखें, जो सच्चा इंसान होता है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो झूठा होता है वो किसी ना झूठ इसके लेकिन कुछ कर नहीं सकता। जो सच्चा होता है वो सच्चा होता है, जो झूठा होता है वो सब। आजकल आवाम पढ़ी लिखी समझदार है, सच और झूठ को हर कोई पहचान लेता है, सच्चा कौन है झूठा कौन है। तो हालात खुद भी ये अपने खुद ख़राब करते जा रहे हैं, दिन ब दिन और बिगाड़ते जा रहे हैं। और अब चौथी खबर आज को मैं आपको ये दूँ। आज यहाँ पर ये हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि हमें बाहर के मुल्कों से पैसे लेने में शर्म आती है, और बहुत शर्म आ रही है। यार आप लोग उस टाइम नहीं सोचा था जब रजीम चेंज किया था, जब हुकूमत गिराई थी, एक अच्छी खासी चलती हुकूमत को अपने घर भेजा था, उस टाइम आप लोगों को कोई ख्याल नहीं है? तो उस टाइम तो आप लोगों को बड़ी खुशी थी, बड़े वो तो हुकूमत अपने लेने की बड़ी खुशी थी। उस टाइम आप लोगों को ख्याल नहीं है जब आप लोग पेट्रोल बढ़ा रहे थे? उस टाइम आपको ख्याल नहीं है जब आप लोग बिजली के बिल, आज देख लें जुलाई का जो बिल आया है, आज लोग चीख रहे हैं जिनका 0 यूनिट है, उनका 7-7 हज़ार बिल है।
मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे अपने ही जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर मेरी अपनी सोसाइटी मतलब अब मेरी अपनी गली में, तो वहाँ के लोगों के उनके तकरीबन 46 एक मेरा 46 यूनिट था, तो 46 यूनिट का 9,000 बिल आया हुआ है। यार ये कहाँ का तुक्का है? कुछ तो ख़्याल करें यार इंसान, यहाँ पर तो गरीब मर रहे हैं और ये लोग यहाँ शो में इनको सिर्फ एक ही इमरान खान फोबिया ख़त्म नहीं होता। इमरान खान कभी आई महंगाई पे भी तो बात करें, अवाम मर रही पिस रही है, उनका किसी को ख्याल नहीं है। ये आई भी महंगाई की खातिर थे। यार कुछ तो ख्याल करें, अवाम का ख्याल कर लें यार। अब इन्होंने ये सोच लिया अब अवाम में नहीं जाना, हमने इन तरीक़ों से जैसे अभी 84 सीटों वाला हुकूमत कर रहा है और 155 वाला बाहर बैठा है, तो ये चाहते हैं हम आगे भी ऐसी हुकूमतें करेंगे। तो इन्होंने ये सोच लिया कि अवाम ने तो हमने जाना नहीं है। तो ये आजकल हालात हैं और इसके अलावा और भी खबरें हैं, तो वो मैं आगे बताऊँगा, आगे मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े, ये अपने यूट्यूब चैनल है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जो खबरें साथ-साथ की खबरें आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।